Yoga is the journey of the self, through the self, and to the self. A very pleasant morning to all the viewers of Corona Wellness. I am glad to have you all on this Corona Wellness program, episode 23 in Hindi. This Corona Wellness program is an initiative by Bharat Scouts and Guides, Karnataka, with the blessings of our State Chief Commissioner, Sri PGR Shindya sir, along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA, Life Essence Academy. I once again welcome you all to today's session. Now I welcome Mr. Vishal Mehti sir, the host for today, to introduce the facilitators to us. Please, sir. Thank you so much, Omega. Wow, what a line. Yoga is a journey. So, I would like to tell members, हम लोग यहाँ पे क्यों है, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, ना कि सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को और आपके दोस्तों को। जैसे इन्हें बताया है कि जर्नी है, जर्नी में कंटिन्यूस चलते रहना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर आपको ये प्रोग्राम्स का बेनिफिट चाहिए तो आपको रोज ये प्रोग्राम्स या तो सुबह या तो शाम को, और हो सके तो दोनों टाइम पे सुबह शाम को 7:30 से 8 आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग डे बाय डे बनते जाते हैं। टोटल प्रोग्राम जो है वो 30 मिनट्स का है, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। पहले के 20 मिनट्स हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स हम लोग मेंटल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं। फिजिकली जितना स्ट्रांग होना जरूरी है उतना ही मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमको जगदीश भट्ट जी है जो आज हमको प्राणायाम के बारे में सिखाएंगे, उसको कैसे अच्छे तरीके से करना है वो बताएंगे, तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। प्राणायाम आप अच्छे से करते हैं तो आपको लंग्स कैपेसिटी आपकी बहुत बेटर होती है, प्लस आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सारिका जी जो है वो आपको गाइडेड मेडिटेशन बताएंगे, वो गाइडेड मेडिटेशन आप प्रॉपरली करें उनके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। ये दोनों एक्टिविटी से आप स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट जगदीश, ओवर टू यू सर। नमस्कार, जय गुरुदेव, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम शुरुआत एक प्रार्थना से करते हैं, तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है, आंखें बंद करके बैठे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। रिमेम्बर योर पेरेंट्स, आपके पिता माता उनको याद करें, उनको वंदन करें। आपके शिक्षक जन, गुरुजन, धर्म पंथ के शिक्षा देने वाले साधु संत, उनको भी प्रणाम करें, वंदन करें। अपने हृदय में जो प्यार और सम्मान है उनके प्रति वो अर्पण करें। मेरे साथ रहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। आंखें खोले। जय गुरुदेव। आप सबको प्रणाम, आपके माता पिता, उनके माता पिता, सबको वंदन। यहाँ यंग और ओल्ड, युवा भी है, बच्चे भी है और बुजुर्ग भी है, स्वस्थ लोग भी है, और जिनको कोरोना से छुटकारा पाना है या पॉजिटिव थे लेकिन अभी मुक्त हो चुके हैं, अभी सभी जनों को प्रणाम। और उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे
प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। कल की जो बातें सीखी उनको बहुत जल्दी से दोहराते हैं। हमने वज्रासन सीखा। वज्रासन में बैठे घुटनों में फोल्ड करके 4 उंगलियों का अंतर हमारे घुटनों के बीच, पाम्स जो है वैसे उल्टे फोल्डेड है, फीट फोल्डेड, और वहां टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट, अंगूठे मिले हुए हैं और एड़िया फैली हुई है। उस त्रिकोण शेप में मैं बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह से बैठ के बाहर आते समय इस तरह से आगे आते हैं और फिर पीछे जाते हैं। ऐसा 2 बार 3 बार करने से बाद एक जगह स्लाइड होके बैठते हैं। तो ये बातें हमने वज्रासन के बारे में सीखी। भस्त्रिका के बारे में हमने सीखा कि इस स्थिति में बैठ के, फिर से दोहराता हूं कि आप वज्रासन में बैठ सकते तो अच्छा है, नहीं बैठ सकते तो क्रॉस लेग सीधी तरह से बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिससे भी बैठना चाहते हैं। जो वहां भी नहीं बैठ सकते वो चेयर में भी बैठ सकते हैं, और जो बिस्तर पे लेटे हुए वो सुन सकते हैं। तो आगे चलते हैं। हम भस्त्रिका सीखे थे। भस्त्रिका में हाथ जब ऊपर जाते हैं तब हम सांस भरते हैं और हाथ नीचे लाते हैं, मुट्ठी बंद करके, तब सांस छोड़ते हैं। इस तरह से करते हैं। तो अभी हम भस्त्रिका करेंगे, उसके बाद हमने सुख प्राणायाम जो सीखा था उसको भी दोहराते हैं और आगे चलते हैं। तो ये मेरे साथ अभी करें। हाथ ऊपर करें, सांस भर लीजिए, हाथ नीचे, सांस छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते समय गले से आवाज आती है। सांस भर लीजिए, इस ढंग से मेरे साथ अभी करेंगे और 15 बार हम कपाल, हम ये भस्त्रिका के साइकिल्स करेंगे, आवर्तन करेंगे। हम साथ करते हैं, मेरे साथ चलिए। हाथ ऊपर उठाइए, सांस भर लीजिए, अब थोड़ा विश्राम करें। जैसे मैंने बताया था, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, ब्रेन हेमरेज है, वो ये न करें। और इससे क्या होता है, तो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम साफ, उसको क्लियरेंस मिलता है, उसको प्राण शक्ति मिलती है। उसी के तरह अपने नाक, नासिका जो है वो खुल जाती है। चोक नासिका, नॉस्ट्रिल्स होंगे तो खुल जाते हैं। तो अभी इसके पश्चात सांस जब अपनी नॉर्मल पे आ जाती है, पहले जैसे हो जाती है, तो उसके बाद हम सुख प्राणायाम करते हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी मत कीजिए। सुख प्राणायाम में हम 3 उंगलियां साथ रखते हैं। ये दोनों उंगलियों का प्रयोग नासिकाओं को बंद करने के लिए करते हैं। दाई नासिका अंगूठे से बंद की, पाए से सांस छोड़ी, पाए से भर ली, लिटिल फिंगर से बंद कर दी, फिर यहाँ से राइट से छोड़ी, राइट से भर ली, उसे बंद किया, लेफ्ट से छोड़ी और रुक गए। तो इस ढंग से सुख प्राणायाम, इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं, करते हैं। तो ये अभी हम साथ करेंगे। पहले 2-3 साइकिल्स में आपको सूचनाएं दे दूंगा, उसके बाद आप चालू रखना। कितना कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं। यहाँ समय की उपलब्धि के अनुसार हम रुकने वाले हैं। शुरुआत करते समय लेफ्ट नासिका से सांस छोड़नी है, अंत करते समय लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ के रुकना है। तो हम शुरुआत करते हैं। बायां हाथ जो है वो यहाँ रखा हुआ है, आसमान की तरफ हथेली है, और ये राइट हैंड दायां हाथ का प्रयोग करके क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, दाई नासिका को बंद कीजिए, बाएं से सांस छोड़िए, बाएं से भर लीजिए, उसे बंद कीजिए, फिर दाएं से छोड़िए, दाएं से भर लीजिए, उसे बंद कीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए,
लेफ्ट से बाहर सांस भर लेना, इनहेल, बंद करना नासिका, दाएं से छोड़िए, दाएं से भर लीजिए, दाई बंद करिए अंगूठे से, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, राइट से भर लीजिए, उसे बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इस तरह से चालू रखिए कृपया, और आंखें बंद रखिए, सांस के साथ रहना। बी विद योर ब्रेथ, श्वास के साथ रहना। इसमें सहजता से, धीमी गति से श्वास को जितनी धीमी गति से आप कर सकते हैं कर लेना। यहाँ हम समझने के लिए थोड़े जल्दी से कर रहे थे, और धीमी गति से करना, उसमें सांस को रोकना नहीं है। न श्वास भरने के बाद रुकते हैं, न छोड़ने के बाद रुकते हैं। सिंपल ब्रीदिंग इन एंड आउट, श्वास अंदर लेना है, छोड़ना है। चालू रखिए। आप करते रहिए, मैं कुछ बातें बताता रहता हूं, आप चालू रखिए। इसमें लेफ्ट, राइट और सेंट्रल 3 चैनल्स होते हैं प्राण बहने के। उसमें से जो मध्य नाड़ी है, जिसको बीच वाला जो रास्ता है, वो उसमें से प्राणा प्रवाहित होने लगता है। तो उसके लिए आप चालू रखिए। और जब रुकना है तो बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए रुकना है। एक्सेल व्हाइल to the left nostril and then stop. बाई नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक जाइए। अब आप चेक कर सकते हैं दोनों नासिका से हवा बह रही है। You can check with the palm in front of nostrils. हथेली को नाक के सामने पकड़ के सांस छोड़े तो पता चलता है कि दोनों नासिकाओं से श्वास बह रही है। तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, जो सेंट्रल चैनल है उसको खोल देते हैं, मध्य नाड़ी खुल जाती है और ऊर्जा नीचे से ऊपर प्रवाहित होने शुरू हो जाती है। तो ये आप 5-10 मिनट शाम को कर सकते हैं। आप करते रहना और उसका लाभ अनुभव करना। मन जो है वो श्वास के साथ जुड़े रहना है। हम जब करते हैं तो मन को भटकने न देते हुए सांस से जोड़ देना। अब हम आगे चलते हैं। हमने कल समझ लिया कि प्राणायाम, प्राण अधिक आयाम, प्राण का दीर्घीकरण। शरीर में चेतना है, लाइफ फोर्स है। ये शरीर में प्राण नहीं होता है तो उसको जला देते हैं या दफन करते हैं। प्राण है तब तक, जान है तब तक वो शरीर काम करता रहता है। और हमारे जो अंदर जो सिस्टम्स है, श्वसन संस्था, पचन संस्था, पाचन संस्था, मज्जा संस्था, ये सारी जो है वो इससे चलती है, हमारे प्राण से चलती है। हम कहते हैं पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये प्राण शक्ति शरीर में संचारित करना ये प्राणायाम है। हम अभी राजयोग प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। एक होता है हठयोग प्राणायाम, जिसमें एक टांग के ऊपर 2 घंटा खड़े रहना, ऐसे शरीर को कष्ट देने वाले कुछ प्राणायाम और या कुछ आसन होते हैं, उसे हठयोग कहते हैं। पर हम जो सीखने जाने वाले वो सरल है, उनको राजयोग प्राणायाम कहते हैं। और राजयोग प्राणायाम में 2 हिस्से है। एक को बोलते हैं विभाग प्राणायाम, उसमें हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, विभाग प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। तो मैं पहले करके दिखाता हूं, आप सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए, बाद में बताता हूं, सुन लीजिए, उसके बाद साथ करेंगे। तो वज्रासन में मैं बैठा हूं जो संभव है, नहीं तो सुखासन में, नहीं तो वज्रासन में, सॉरी चेयर पे बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। क्या कर रहा हूं पहले देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने हथेलियों को सीधा रखा है, इस तरह से
अंगूठा फैला हुआ है और मेरे जो इधर के रिब्स है इसमें से जो सबसे नीचे है उसके 1 मिलीमीटर नीचे मैंने पाम्स रखे। कैसे रखे? जमीन को समांतर रखे। और ये जो उंगली है, ये उंगली का प्रेशर मेरे पेट पे आ रहा है और ये जो हिस्सा है ये मेरे इधर की जो सिलाई है, स्टिचेस है शर्ट की साइड जो है वहां मिले हुए, मतलब हाथ आगे नहीं है पीछे नहीं है, वो साइड पे है। कोनिया आगे खींची हुई है, एक प्रेशर है, एक दबाव है इस उंगली का जो मेरे पेट पे है, दोनों उंगलियों का। इस तरह से बैठे हुए मैं सांस छोड़ के शुरुआत कर रहा हूं। उसके बाद थोड़ा रुक के मैं श्वास भर रहा हूं, पेट फूलता है, सांस छोड़ता हूं, पेट अंदर जाता है। बहुत धीमी धीमी गति से करना है। अभी आप मेरे साथ कीजिए। वज्रासन हो या सुखासन हो, हाथ ऐसे फैले, अंगूठा फैले, लास्ट रिब आखिरी फैसली जो है उसके नीचे हाथ रखे, जमीन को समांतर रखे, एल्बो स्लाइटली फॉरवर्ड, कोनिया आगे, और सांस छोड़ के शुरुआत करनी है। चालू रखिए, सांस भर लीजिए, छोड़ दीजिए। कम से कम 3 श्वास लेने के बाद रुक जाइए और समझ लीजिए कि सांस भरते हैं तो पेट फूलता है, सांस छोड़ते तो पेट अंदर जाता है। इसको महसूस करें, समझ लीजिए। इसके बाद हम समझ लेंगे कि 3-4 मुद्दे हैं, 3-4 पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक तो सांस बहुत धीमी गति से अंदर लेनी है, धीमी गति से छोड़नी है। दूसरी बात है सांस पूरी तरह से अंदर लेनी है, पूरी तरह से छोड़नी है। तीसरी बात है सांस जब छोड़ते हैं तो गले से आवाज कर रहा हूं मैं, ये जो आवाज है वह मुंह बंद करके नाक से श्वास छोड़ते समय गले से आवाज कर रहा हूं। और चौथी बात है कि जर्क्स नहीं देना है, मतलब इस समय ऐसे नहीं कर रहे, एक स्मूथ इनहेलिंग इन एंड स्मूथ इनहेलिंग आउट, सांस भरना और छोड़ना एक लयबद्ध स्थिति से कर रहे हैं। इन 4 बातों को याद में रखते हुए हम फिर एक बार 2-3 सांस करते हैं। हथेलियां जमीन को समांतर, कोनिया आगे खींची हुई, एक दबाव पेट पे है उसे बनाए रखते हुए सांस छोड़ेंगे। रुक के सांस भर लीजिए, थोड़ा सा रुक लीजिए, फिर सांस छोड़िए, फिर एक बार सांस भर लीजिए, थोड़ा रुकिए, फिर छोड़िए, रुकिए, फिर भर लीजिए, थोड़ा रुकिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर रुकिए। और अब आगे की बातें बताता हूं, समझ लीजिए। हम जो सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, इस आवर्तन को लगता है 2 हिस्से है और उसके 4 हिस्से है। सांस भरना, थोड़ी देर रुकना, उसे अंदर पकड़ के रखना, सांस छोड़ना और छोड़ने के बाद थोड़ा सा रुकना। इसे संस्कृत में नाम है पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड एम्प्टीनेस। सांस भर लेना, अंदर पकड़ के रखना, छोड़ना और छोड़ने के बाद रिक्त शून्य स्थिति में पकड़ के रखना। इस तरह से एक सांस के 4 हिस्से होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य। इसका
एक प्रमाण भी होता है जो हम कल आगे सीखेंगे। यही रुक जाते हैं, इसे बोलते हैं कनिष्ठ विभाग प्राणायाम। ये हम जो सीख रहे हैं वो राजयोग प्राणायाम सीख रहे हैं, इसका एक हिस्सा है विभाग प्राणायाम। और विभाग प्राणायाम का हम पहला प्राणायाम सीख चुके हैं, जिसे बोलते हैं कनिष्ठ विभाग प्राणायाम। इसके बाद आप वज्रासन से बाहर आ सकते हैं। आपको मालूम है कैसे आना है, आगे पीछे हो जाना, फिर हाथ साइड में रख के सुखासन में आ जाना। इसके बाद हम आगे के हिस्से जब सीखने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस आप शाम को कर सकते हैं। तो जिनको चाहिए ये सपोर्ट ले सकते हैं, बड़ा सपोर्ट आपके एंकल्स के नीचे ले सकते हैं, ताकि वज्रासन में आप ज्यादा समय बैठ सकते हैं। अब हम आगे चलने के लिए दो पर्याय है हमारे पास। एक तो शवासन में लेट सकते हैं, हाथ और पांव फैले हुए, या तो बैक सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। सारिका जी हमें आगे लीड कर रही है, हम कुछ और बातें समझने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं। धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद जगदीश जी, सुंदर प्राणायाम और हमको आगे गाइडेड मेडिटेशन के लिए सबको प्रिपेयर करने के लिए। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन जिसमें हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। कल ही की तरह जैसे जगदीश जी ने बोला कि चीजों को हम रिपीट करते हैं तो वो हम उससे आत्मसात कर पाते हैं। तो अब चलते हैं वापस से ओम मेडिटेशन की तरफ। जो लोग लेटे हुए हैं अपनी आंखें बंद कर लें, जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आंखें बंद ही रहेंगी पूरे मेडिटेशन के दौरान। और धीरे से अपना ध्यान, अपना अटेंशन अपनी आसपास की आवाजों से लाते हुए अपने शरीर पर और फिर अपनी श्वास पर, अपनी सांस पर लाएं। जैसे ही हम अपना अटेंशन अपनी श्वास की तरफ लाते हैं तो अंतर्मुखी होने का मौका मिलता है और मेडिटेशन को ज्यादा अच्छे से हम रिसीव कर पाते हैं। तो चलते हैं ओम ध्यान की तरफ। The first, the last. The beginning, the end. The start, the finish.
the origin, the conclusion. Om, birth and death. Om, the first, the last. Yes, mother. Om, the beginning, the end. अब धीरे से वापस अपना ध्यान पुनः अपने शरीर पर और अपने श्वास पर लाइए। और जो लोग शवासन में लेटे हुए हैं वो अपने दाईं तरफ राइट साइड रोल होकर और वापस से स्वस्तिक आसन या जिस तरीके से भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए वापस आ जाएं। हम हर रोज की तरह 8 बजे सेगमेंट इंटेंडिंग करेंगे, मगर उससे पहले मैं आज के सेशन के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। जगदीश जी, थैंक यू सो मच। सिंधिया सर, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सभी वॉलंटियर्स, ये संस्था जो एक अमेजिंग काम कर रहे हैं, लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं दिखते लेकिन बैकएंड पे सारा काम संभाल रहे हैं, टेक्निकल टीम, सारे वॉलंटियर्स, मनोज जी, वेदुसी, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और एक छोटी सी जानकारी और कि RSVK और लिया हम लोग काफी सारे इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो जिनके नंबर्स आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो एक लिया हेल्प डेस्क एक इनिशिएटिव है जिसमें मॉर्निंग और शाम को 8 से 9 हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं। आप उन्हें फोन कर सकते हैं, QR कोड से रीच आउट कर सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी हमारे वर्कशॉप्स हैं, चाहे वो एंगर से रिलेटेड हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हो वो आप हमारे वॉलंटियर्स से पूछ सकते हैं। हजारों लाखों लोगों ने मनोज जी के वर्कशॉप्स का फायदा लिया है, तो क्यों नहीं हम भी आगे बढ़ के ले। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वी इनवाइट यू, आप आइए लिया हेल्प डेस्क पर। और इसी के साथ हम चलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग की ओर। 8 बज चुके हैं। का स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल,
एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं, मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। एंड इसके साथ ही ओवर टू भारत स्काउट्स एंड गाइड्स वॉलंटियर। That was a wonderful session. We thank all the viewers who have given you 30 minutes of time to take part in this program actively. Hope you all enjoyed the session today along with your family. We have 2 sessions every day. The Hindi session in the morning at 7:30 a.m. till 8 a.m. and the English session in the evening at 7:30 p.m. till 8 p.m. Now I would like to keep you all informed about some of the initiatives by Bharat Scouts and Guides Karnataka. First, Scout Oxygen Bank. For COVID-19 victims in Bangalore city who are in need of oxygen, the Bharat Scouts and Guides Karnataka is able to supply oxygen containers to them. The contact details are given on the screen. Next, our Honorable President Shri Vajubhai Wala sir have congratulated all the Scouts and Guides who served there in the second wave of COVID-19. Next one is good turn of the day. The good turn of the day is help at least 5 members who you are in your unit to register with Digital Scout and list out their names with ID and upload the pic in the given link. Next, hope you all enjoyed the session. See you all tomorrow. Thank you.